हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम सीखने जा रहे हैं एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पेपर में रिपीट हुआ है, 3-4 बार जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पेपर में आता है ड्रॉ एच मॉडल ऑफ सीई एम्पलीफायर। और ये बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उनके लिए है कंप्यूटर का, और जो बेसिक बीटेक कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ एच पैरामीटर ऑफ ए सीई एम्पलीफायर। उसने बोला है कि एच पैरामीटर निकालो आप। सीई का मतलब होता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की। और ये क्वेश्चन आया था मई 2019 में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो 10 का भी आ सकता है। ऐसी एच पैरामीटर उसने बोला व्हाट डू यू मीन बाय एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। एच पैरामीटर ट्रांजिस्टर के क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। उसने आगे बोल दिया ड्रा एंड एक्सप्लेन हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ऐसे पेपर में जब भी लिखा आएगा तो आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर यही सेम टू सेम लिखना है जब भी एच पैरामीटर ऑफ सीई एम्पलीफायर आता है। तो आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर है हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। उसमें एक टर्मिनल हमारा जो जहाँ पर थर्ड टर्मिनल है वो कॉमन होता है। ये कॉमन है 1 और 2 पे। यहाँ पे हमारी इनपुट होती है, आपको पता है ये हमारी इनपुट होती है, और यहाँ से हमारी आउटपुट होती है। तो इनपुट और आउटपुट में हमारा एक टर्मिनल ही कॉमन होता है, इतना आपको पता है। तो अब क्या है, बेसिकली जब स्मॉल सिग्नल हम अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर पे तो वो लीनियर बिहेव करता है। बेसिकली जितने भी ट्रांजिस्टर डायोड है वो नॉन लीनियर है, ओम्स लॉ को भी नहीं करते, बट स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे तो लीनियर बिहेव करता है। तो सर कैसे निकालेंगे। तो अब एच पैरामीटर क्यों हम निकालते हैं ये बताता हूँ पहले। एच का मतलब क्या होता है, फिर हम इंटरेस्ट बन जाएगा। तो एच का बेसिकली मतलब होता है एच मीन्स हाइब्रिड। तो सर हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग कुछ ना कुछ मिला हुआ, ठीक है। तो ये इंटरमिक्सिंग होता है। हाइब्रिड पैरामीटर मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पैरामीटर। और पैरामीटर कौन कौन से होते हैं वही हमने डिस्कस करने हैं कि हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, करंट ज़्यादा होना चाहिए, क्या चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे 4 पैरामीटर होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास H11, H12, H21, H22 ये हमारे पास 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसका मतलब 2 का 4, तो 2 × 2 4 जो है हमारे पैरामीटर्स आएंगे। और क्या उसका बेनिफिट है पैरामीटर का वो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे कैसे सर, तो अभी मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने एक H मैट्रिसेस बना दिया। अगर आप यहाँ पे V1 लिखोगे तो यहाँ लास्ट में आपको V2 लिखना पड़ेगा। अगर अब V1 के साथ सिंपल सी और बताता हूँ, V1 के साथ कभी भी I1 नहीं आएगा। तो V1 के साथ क्या आएगा, I तो आएगा पर I2 आएगा। ऐसे ही ये ऐसे बन गया। इससे यहाँ से हमने ऑपोजिट लिख देना है। यहाँ पर V1 I2 है, यहाँ पे I1 और V2 बन जाएगा, ऑपोजिट हो गया। या फिर आप बोल सकते हो V1 V2 यहाँ पे आ जाएगा और I1 I2 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में याद रख सकते हो। तो ये हमने निकालना है। आपको पता है कि H11 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम ये होता है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको मैट्रिसेस बना लेते हैं। V1 निकालनी हो तो वो क्या आएगा, ये वाला H11 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप ऐसे लिख दो H11 H12। ऐसे ही आप ऐसे लिख दो I2 = H21 H22। अब देखो ध्यान से, H11 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा I1, और इससे होगा तो ये बन जाएगा V2। ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ पे आ जाएगा I1, और सेम टू सेम यहाँ पे मैं लिख दिया V2। इसको नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसको नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है।
अब आगे क्या करेंगे, आगे सर कैसे निकालेंगे वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए एक ही मेथड होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल में, कि हम शॉर्ट या ओपन कर सकते हैं सर्किट को, या तो हम शॉर्ट करेंगे या ओपन करेंगे। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, ये भी बता दीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। वो किसको, आउटपुट को, आउटपुट टर्मिनल को हम शॉर्ट सर्किट करने जा रहे हैं। और इसमें अभी ट्रिक भी बताता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें पता चलती है आपको। अब देखो, मैं आउटपुट को ऑलवेज आपने शॉर्ट करना है और इनपुट को ऑलवेज आपने ओपन रखना है। तो शॉर्ट कैसे करते हैं वो भी अभी आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर हमने ये एक डब्बा सा बनाया था, इसमें क्या क्या था, ये ऐसे था, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे ये वाला कॉमन था हमारा, ये वाला कॉमन था जिसको हमने 3 लिया था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाई थी, तो यहाँ पे इनपुट कितनी आ रही है, V1 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये वाला सीधी एक वायर डाल देना यहाँ से। यार हमने कोई लोड नहीं लगाया, रेजिस्टेंस नहीं लगाई, सीधी हमने यहाँ पे इसको बोलते हैं एक वायर डाल देना, उसको हटा देना आउटपुट को। तो इसको बोल देते हैं हम शॉर्ट सर्किट हमने परफॉर्म कर दिया है। अगर शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करोगे तो करंट तो फ्लो होगा ही होगा, करंट तो फ्लो होगा ही होगा, बट जो वोल्टेज है इसके क्रॉस थी वो आ जाएगी 0, ठीक है। क्योंकि जब भी क्लोज पाथ बनेगा तो करंट तो आएगा ही आएगा, पर वोल्टेज हमारी तब 0 हो जाएगी। तो हमारी V2 क्या आ जाएगी, V2 हमारी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट पे ऑलवेज जो वोल्टेज है वो 0 होती है। तो अगर इसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 मल्टीप्लाई V2 क्या है हमारा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू H11 I1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। तो हमारा H11 क्या बनेगा, H11 बन जाएगा V1, नीचे बन जाएगा I1। तो ये हमारा जो है बन जाएगा। अब सर ये क्या बना है, V1 ओवर I1। अब देखो यहाँ पे भी V1 और V2 ये क्या थी हमारे, V1 1 क्या थे हमारे इनपुट, तो ये बनेगा तो इनपुट, बट V अपॉन I, तो V अपॉन I यहाँ पर AC में, ठीक है। DC में तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस बोलते हैं, AC में हम बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो ये बन जाएगी 1 है, तो ये बन जाएगी इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे AC बनेगी, इसलिए हम इम्पीडेंस लगाएंगे। ये भी करंट को रोकती है पर रेजिस्टेंस से बड़ी होती है। तो आपने सीधा ये रखना है 1 है, तो इनपुट आ जाएगी V अपॉन I क्या होती है, इम्पीडेंस जो करंट को रोकती है, ठीक है। तो इनपुट इम्पीडेंस इसका आंसर आ जाएगा। अब ऊपर वाले में अब पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 इज मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो हमारी ये वाली चीजें दोनों ही 0 हो रही हैं, तो यहाँ पर दोनों ही 0 हो रही हैं। तो ये क्या बन जाएगा, H2 इज इक्वल टू H21 I1। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है H21। तो मैंने बताया था आपको, जब भी हमने जो चीज निकालनी है उसके साथ वाली चीज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा I2 ओवर I1। तो ये हमारा बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बन गया। अब देखो I2 अपॉन I1 ये होता क्या है, ये आउटपुट करंट है, ये इनपुट करंट है। ऊपर आउटपुट आ रही है, नीचे इनपुट आ रही है, तो गेन हो गया।
तो ये क्या बन जाएगा, पर बढ़ रहा है क्योंकि I2 ऊपर है I1 नीचे है, तो ये बनेगा फॉरवर्ड, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड करंट गेन, क्योंकि गेन करंट ही बढ़ रहा है तो इसका बन जाएगा फॉरवर्ड करंट गेन, ऐसे बन जाएगा। तो दो पैरामीटर हमने निकाल लिए हैं। थर्ड पैरामीटर हम निकालते हैं। थर्ड में क्या करना था हमने, ओपन द इनपुट टर्मिनल। तो अब हम इनपुट टर्मिनल को ओपन कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एक टाइम पर हमने जो V2 है इसको जीरो करना था, इसलिए ये चीज निकल आएगी। अब हमने I1 जीरो करना है। मैंने पहले ही बोला है कि करंट हम तब जीरो कर सकते हैं अगर हम ओपन करेंगे। ओपन में करंट का क्लोज पाथ नहीं बनेगा, अगर क्लोज पाथ नहीं बनेगा तो हमारा करंट वहां पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ओपन द इनपुट टर्मिनल, तो यहाँ पर यही था। एक बार फिर से बना देता हूँ, ये बना के आने आपने ऐसे। तो यहाँ पे 1 2, ये 1 और 2, और यहाँ पे ऐसे था ये वाला 3, और यहाँ पे अब इनपुट को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ओपन करने से जो अब इसमें करंट जा रहा है I1, वो क्या I1 जिसको छोटा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो I1 आपने स्मॉल लिखना है, I1 वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर बाकी सब वोल्टेज करंट सब कुछ रहेगा, सिर्फ जो वोल्टेज करंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो H11 तो क्या था हमारा, अब जल्दी से पुट करते हैं। ये हमारा था ये वाला V1 इज इक्वल टू, यही था ना, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 I2। हमारा अब आउटपुट टर्मिनल ओपन है, ओपन द आउटपुट टर्मिनल है, तो हमारा करंट क्या आ जाएगा, करंट हमारा आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे जीरो फिल करेंगे, V1 इज इक्वल टू H11 मल्टीप्लाई जीरो प्लस H12 I2, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात थी, हमने निकालना क्या है, H12, इसके साथ क्या था I2 इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा V1, नीचे आ जाएगा I2, तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। सिंपल था, यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा V1 ओवर I2, तो ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये V1 ऊपर आ रहा है, I2 V अपॉन I क्या होता है, होता तो इम्पीडेंस ही है, होता क्या है, इम्पीडेंस है। बट यहाँ पर इनपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट पे आ रही है, जो आउटपुट पे करंट आ रहा है, तो ये बन जाएगा ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो इसका नाम रख सकते हैं ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस भी रख सकते हैं, ट्रांसफर आउटपुट इम्पीडेंस भी रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ऐसे। तो आगे हमारा क्या आता है, ये ट्रांसफर बन गया, और इसको हम रिवर्स नहीं बोल सकते, ट्रांसफर ही बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि यही आंसर था हमारा। अब देखो यहाँ से आपने गलती कर ली, यहाँ पर हमारा था V2, तो अब हम निकालेंगे इसको मैं अरेज कर देता हूं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं ओपन इनपुट टर्मिनल। अगर हम ओपन इनपुट टर्मिनल करेंगे तो V1 क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू H11, यहाँ पे I1 था, और H12 यहाँ पे V2 था। अगर हम इसको I1 आपको पता है जीरो फिल करेंगे, तो यहाँ पे जीरो फिल करने से तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। तो V1 इज इक्वल टू H11 जीरो आ जाएगा, और H12 V2 आ जाएगा। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है H12, तो ये आ जाएगा, ये हमने निकालना है, तो ये V1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और V2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये वोल्टेज है, ठीक है,
बट ऊपर इनपुट है नीचे आउटपुट है। ऊपर क्या है 1 है ना, तो 1 का मतलब होता है इनपुट और नीचे आउटपुट, तो ये ऑपोजिट हो गया, आनी क्या चाहिए थी ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट वोल्टेज आनी चाहिए, तो ये बन जाएगा रिवर्स। ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाएगा रिवर्स वोल्टेज गेन। है तो वोल्टेज गेन है बट कौन सा है, रिवर्स वोल्टेज गेन, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ये बन जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड गेन। तो आगे देख देते हैं, आगे हम सेकंड में पुट करते हैं, तो ये क्या क्या बन जाएगा, I2 इज इक्वल टू H11। ठीक है, H11 और साथ में क्या था हमारा I1, तो I1 आ जाएगा प्लस H12 V2 आ जाएगा। अब हमने करंट को 0 पुट करना है, तो क्या आएगा I2 इज इक्वल टू H11, इसमें 0 सीधा फिल कर देंगे और H12 V2 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो जी 0 होनी ही होनी है। H12 क्या आएगा, I2 ऊपर आ जाएगा और I1 जो V1 V2 है वो नीचे आ जाएगा। अब ये क्या है सर, ठीक है, और आपने सर बताया था हमें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 2 है तो आउटपुट तो लिखा आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर 1 1 होता तो इनपुट लिखते। अब सर ये क्या, I ऊपर आ गया V नीचे आ गया, इसको क्या बोलते हैं, देखिए V अपॉन I, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस जो रोकती है करंट को, और I अपॉन V इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस के ऑपोजिट होती है एडमिटेंस। एडमिटेंस मींस जो जाने देती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एडमिटेंस, तो ये बन जाएगी आउटपुट एडमिटेंस, एडमिटेंस। ठीक है, तो ये आउटपुट एडमिटेंस बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमारे पास 4 पैरामीटर है, इनपुट इम्पीडेंस, फॉरवर्ड करंट गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन और आउटपुट एडमिटेंस। ये 4 पैरामीटर से हमारा H पैरामीटर बनता है। तो ऐसे निकालते हैं, तो H पैरामीटर, ठीक है, तो हम लिख देंगे H पैरामीटर कंसिस्ट ऑफ, या फिर हम कंसिस्ट ऑफ लिख देंगे, या फिर हम लिख देंगे कंटेन, जो कि उसमें चीजें होती है। H पैरामीटर कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या थी, इनपुट, आपको पता ही है, इनपुट इम्पीडेंस, कंसिस्ट ऑफ 4 पैरामीटर, कंसिस्ट ऑफ 4 पैरामीटर। ठीक है, कौन कौन से, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, और फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, और हमारा रिवर्स करंट गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है, एंड आउटपुट इम्पीडेंस। हमारी क्या आएगी, आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, ये हमारे 4 पैरामीटर से बनता है। ठीक है, इज कॉल्ड H पैरामीटर। तो इसको हम बोलते हैं H पैरामीटर ऑफ CE ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के ये हमारे H पैरामीटर जो है वो आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसकी जो PDF है JK स्मार्ट क्लासेस और PSBT paper.com पे आपको मिल जाएगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।